जेठालाल ने बनवाई डुप्लीकेट चाबी और रखने चला चेक अंदर। बापूजी की 25 उठक बैठक बचाने के लिए जेठिया ने उठाया ये सबसे बड़ा कदम। लेकिन बेचारी फायर ब्रिगेड तारक मेहता की जान हलक में अटक गई है। अगर चाबी बनाते वक्त एक मेव सेक्रेटरी भिड़े नीचे आ गया तो क्या जेठालाल के साथ साथ मेहता साहब भी सोसाइटी ऑफिस का ताला खोलने के जुर्म में जेल की हवा खाएंगे? भिड़े अपनी बैल्कनी में ऐसे खड़ा था जैसे बॉर्डर पर कोई जवान घुसपैठियों को ढूंढ रहा हो। उसकी चील जैसी नजर अचानक सोसाइटी कंपाउंड में खड़ी अय्यर की गाड़ी के पीछे अटक गई, जहां अंधेरे में कोई साया छुपने की कोशिश कर रहा था। भिड़े की आवाज ने रात का सन्नाटा चीर दिया। कौन है उधर? और इस खौफनाक सवाल के जवाब में जेठालाल के मुंह से जो निकला उसने बेवकूफी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जेठालाल ने अपनी भारी आवाज में कहा, मैं हूं। अरे भाई, अगर चोरी कर रहे हो तो कम से कम मैं हूं तो मत बोलो। लेकिन भिड़े कहाँ रुकने वाला था। उसने कड़कती आवाज में पूछा, कौन मैं? और तब जेठालाल ने वो किया जो ऑस्कर लेवल की एक्टिंग को भी शर्मसार कर दे। उसने कहा, मैं नहीं, म्याऊं हूं। अब आप ही सोचिए, क्या कोई बिल्ली इतनी शुद्ध हिंदी में अपना परिचय देती है? भेड़े का दिमाग भन्ना गया, क्योंकि ये कोई आम बिल्ली नहीं थी, ये एक डबल वॉइस वाली बिल्ली थी। दरअसल जेठालाल को बचाने के लिए पीछे छिपे बाघा ने भी अपनी फटी हुई आवाज में म्याऊं कर दिया था। भिड़े, जो अपनी सखाराम को भी ऐसे पहुंचता है जैसे वो कोई फरारी हो, तुरंत एक्शन मोड में आ गया और उसने ऐलान कर दिया कि वो इस दो मुंही वाली बिल्ली का रहस्य सुलझाने नीचे आ रहा है। जेठालाल के तो मानो तोते उड़ गए। उसने भिड़े को रोकने के लिए सारी दिमागी ताकत लगा दी। उसने भिड़े को ताना मारा कि क्या वो छोटा बच्चा है जो रात के 1:30 बजे बिल्ली देखने जाएगा। लेकिन भिड़े का शक अब एक विशाल बरगद के पेड़ की तरह जड़े जमा चुका था। जेठालाल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अगर भिड़े नीचे आ गया तो जेठालाल की इज्जत का वो फालूदा बनेगा जिसे कोई कुत्ते भी नहीं खाएंगे। अब जेठालाल के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। जैसे ही भिड़े नीचे आने के लिए मुड़ा, जेठालाल ने बैल्कनी से बाघा को ऐसे इशारे किए जैसे कोई ट्रैफिक हवलदार किसी बेकाबू ट्रक को भगा रहा हो। बाघा अपनी जान बचाकर ऐसे भागा जैसे उसके पीछे कोई भूत नहीं, बल्कि जेठालाल का सालों पुराना उधार पड़ा हो। भिड़े नीचे पहुंचा, इधर उधर अपनी टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां सिर्फ रात का सन्नाटा और मच्छरों की भिनभिनाहट थी। आखिरकार उसे मानना पड़ा कि वो सच में कोई बिल्ली ही थी। भिड़े ने ऊपर देखा तो जेठालाल बैल्कनी में ऐसे खड़ा था जैसे कोई कुतुब मीनार का मुआयना कर रहा हो। भिड़े का शक अभी पूरी तरह से मरा नहीं था। उसने सीधा जेठालाल की आंखों में आंखें डालकर पूछा कि वो इतनी रात को बैल्कनी में क्या अगड़ बगड़म कर रहा है। जेठालाल ने तुरंत अपनी टूटी फूटी मराठी का ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और भिड़े को ज्ञान देने लगा कि उसे अपने घुटनों पर गुड़गांव का तेल लगाना चाहिए। भिड़े का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो चिल्लाया कि घुटनों को मराठी में गुड़घे कहते हैं, गुड़गांव नहीं। लेकिन जेठालाल ने तुरंत बाजी पलट दी और कहा कि कल सुबह जब भिड़े को बापूजी के सामने 25 उठक बैठक करनी पड़ेगी तो उसके घुटनों से कुड़ुम कुड़ुम की आवाज आएगी। इस भयंकर बेइज्जती को सुनकर भिड़े का मुंह लाल हो गया और वो बड़बड़ाता हुआ अपने घर की तरफ लौट गया। जेठालाल ने चैन की एक गहरी सांस ली, क्योंकि उसे लगा कि बाघा ने चेक को सोसाइटी ऑफिस के अंदर सरका दिया होगा। उसने बैल्कनी से ही आसमान की तरफ देखकर हवा में जीत का पंच मारा। लेकिन जेठालाल की यह खुशी सिर्फ अगले 30 सेकंड की मेहमान थी। जेठालाल का फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर बाघा का नाम चमक रहा था। जेठालाल ने फोन उठाते ही बाघा को शाबाशी देनी शुरू कर दी, लेकिन दूसरी तरफ से जो बाघा की रुआंसी आवाज आई उसने जेठालाल के पैरों तले से जमीन ही नहीं, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी खींच ली। बाघा ने बताया कि चेक ऑफिस के अंदर नहीं गया है। जेठालाल का दिमाग फट पड़ा। उसने पूछा क्यों, तो बाघा ने एक ऐसा शब्द बोला जिसने जेठालाल की रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ा दी। उम्रा। वो मनहूस लकड़ी की पट्टी जो ऑफिस के दरवाजे के नीचे लगी थी, उसने चेक के अंदर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। दरवाजे के चारों तरफ सुई जाने जितनी भी जगह नहीं थी। जेठालाल को ऐसा लगा जैसे किसी ने चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया हो। उसने बाघा को वहीं रुकने का हुक्म दिया और खुद एक खौफनाक फैसला कर लिया। रात के 2 बज चुके थे और अब इस महासंकट से निकलने के लिए जेठालाल को गोकुलधाम के फायर ब्रिगेड की जरूरत थी। उसने सीधे तारक मेहता को फोन मिलाया। बेचारी अंजलि भाभी के करेले के जूस के असर में गहरी नींद सो रहे तारक मेहता ने जैसे ही फोन उठाया, जेठालाल ने बिना किसी भूमिका के पूछा, लगा दिया नश्तर? तारक मेहता की आधी नींद तो इसी बेहुदा सवाल से उड़ गई। उन्होंने झल्ला कर कहा कि वो तारक मेहता बोल रहे हैं, कोई कसाई नहीं। जेठालाल ने लगभग रोते हुए पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वो मनहूस उम्रा उनकी जिंदगी का सबसे
सबसे बड़ा कांटा बन गया है। तारक मेहता ने नींद में बड़बड़ाते हुए कहा कि सुबह बॉस उनकी जान लेता है और रात को जेठालाल, वो एक घुंघरू बन चुके हैं जो बस बजता ही जाता है। लेकिन जेठालाल की मिन्नतों के सामने तारक मेहता का दिल पिघल ही गया। पर तभी एक और भयानक रुकावट उनके सामने खड़ी हो गई। अंजलि भाभी जाग चुकी थीं। उन्होंने तारक मेहता को रात के 2 बजे कपड़े बदलते देख लिया। उनकी आंखों में वो शक था जो किसी भी शादीशुदा आदमी की रूह कपा दे। तारक मेहता ने हड़बड़ाहट में झूठ बोला कि वो बस ऐसे ही चक्कर मारने जा रहे हैं क्योंकि जेठालाल को बापूजी की उठक बैठक की टेंशन है। अंजलि भाभी का दिमाग चकरा गया कि जेठालाल क्यों बापूजी से उठक बैठक करवाएगा। तारक मेहता ने किसी तरह बात घुमाई और वहां से भाग निकले। उधर जेठालाल दबे पांव अपने घर से निकलने ही वाला था कि उसे लगा बापूजी को बता देना चाहिए, वरना अगर वो उठे और जेठालाल को नहीं पाया तो पूरी सोसाइटी में हाहाकार मच जाएगा। वो कांपते हुए बापूजी के कमरे में गया और वहां जो नजारा उसने देखा उसने जेठालाल का खून ही सुखा दिया। बापूजी गहरी नींद में मुस्कुरा रहे थे और नींद में ही बड़बड़ा रहे थे। वो सपना देख रहे थे कि सोसाइटी ऑफिस से चेक मिल गया है और भिड़े पूरी सोसाइटी के सामने कान पकड़कर उठक बैठक कर रहा है। बापूजी की ये मासूम खुशी देखकर जेठालाल का कलेजा मुंह को आ गया। उसे एहसास हुआ कि अगर कल सुबह चेक नहीं मिला तो ये सपना एक भयानक दुष्स्वप्न में बदल जाएगा और बापूजी का जो रौद्र रूप देखने को मिलेगा वो किसी प्रलय से कम नहीं होगा। बापूजी अचानक जाग गए और जेठालाल से पूछा कि उसने क्यों जगाया। जेठालाल ने हड़बड़ाकर कहा कि उसे नींद नहीं आ रही है और वो नीचे टहलने जा रहा है। बापूजी ने कहा कि वो उसे लोरी सुना देते हैं। जेठालाल ने तुरंत हाथ जोड़े और वहां से ऐसे भागा जैसे पीछे शेर पड़ा हो। अब मंजिल सिर्फ एक थी, अब्दुल की दुकान। जेठालाल और तारक मेहता जब अब्दुल की दुकान के पास पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर मेहता साहब का सिर चकरा गया। बाघा और बावरी हवा में ऐसे हाथ पैर मार रहे थे जैसे रात के 2 बजे बिना संगीत के गरबा खेल रहे हों। तारक मेहता ने चिढ़कर पूछा कि क्या यहाँ कोई प्रतियोगिता चल रही है। बाघा ने मासूमियत से बताया कि वो गरबा नहीं खेल रहे बल्कि मच्छरों से जंग लड़ रहे हैं। जेठालाल ने अपना आपा खोते हुए दोनों को पास बुलाया और कहा कि अब इस चेक का क्या किया जाए। बावरी ने तुरंत अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और एक ऐसा आइडिया दिया जिसने मेहता साहब के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। बावरी ने कहा, हम ताला ही तोड़ देते हैं। बाघा ने उसे प्यार से समझाया कि ताला तोड़ने के बाद सुबह नया ताला लगाना पड़ेगा और पोपटलाल अपनी पुरानी चाबी से नया ताला कैसे खोलेगा। सीधा शक जेठालाल पर जाएगा। तब बाघा ने एक ऐसी खौफनाक तरकीब निकाली जो जेठालाल को सीधा जेल पहुंचा सकती थी। बाघा ने धीरे से कहा, हम एक डुप्लीकेट चाबी वाले को बुलाएंगे, ताला खोलेंगे, चेक अंदर रखेंगे और वापस उसी चाबी से ताला मार देंगे। तारक मेहता ने तुरंत चेतावनी दी कि ये एक महाअपराध है। किसी और की प्रॉपर्टी की डुप्लीकेट चाबी बनाना सीधा सीधा गैर कानूनी है। लेकिन जेठालाल अब आर पार की लड़ाई पर उतर आया था। उसने सीना ठोक कर कहा कि बापूजी की इज्जत बचाने के लिए वो आर्थर रोड जेल में चक्की पीसने को भी तैयार है। तारक मेहता के लाख मना करने के बाद भी बाघा ने चाबी वालों को फोन मिलाना शुरू कर दिया। पहला नंबर स्विच्ड ऑफ, दूसरा नंबर आउट ऑफ कवरेज, तीसरा नंबर नो रिप्लाई। टेंशन का मीटर अब फटने की कगार पर था। बाघा ने नट्टू काका को फोन करने की बात कही तो जेठालाल ने अब्दुल का नाम लिया, लेकिन तारक मेहता ने तुरंत रोका क्योंकि अब्दुल भिड़े का परम भक्त है। वो 1 मिनट में सारी पोल खोल देगा। तभी बावरी ने इंटरनेट का ब्रह्मास्त्र छोड़ा और उन्हें एक नंबर मिल ही गया।